नायाब बाहर आ गई। 1 घंटे बाद वो फाइल तैयार करके इसके ऑफिस में देकर बिना कुछ कहे सुने वहाँ से निकल आई। वैसे भी ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला था और इसे अजीब से एहसास ने घेरा हुआ तो वो घर आ गई। अम्मा की पेशानी बुखार से तप रही थी। इसने फ़ौरन ही डॉक्टर को घर बुलाकर चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और 2 इंजेक्शन भी लगा दिए, जिनसे वो गुनूदगी में चली गई। असलान को सुलाकर वो अम्मा के लिए दवाई लेने चली गई। इस जाबने और दीगर हालात ज़िंदगी ने इसे अच्छा खासा निडर बना दिया था, इसलिए वह तनहा दुनिया का सामना करने से कभी भी नहीं घबराती थी। अब भी वह बिना डरे अकेली दवाएं ले आई और इन्हें पिलाकर बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर इसने अम्मा की तीमारदारी में वक्त सर्फ किया, घर के काम देखे और इनके लिए परहेजी खाने बनाने में मसरूफ़ रही। अहद शाह अपनी टेबल पर नायाब की तैयारशुदा फाइल को पढ़ता मुस्कुरा रहा था। हर चीज़ परफेक्ट थी, इसकी सोच से कहीं ज़्यादा मुकम्मल। छोटे से छोटे पॉइंट को भी नोट किया गया था, वहाँ कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं था। साथ नायाब की छुट्टी की दरख्वास्त देकर इसे तासुफ ने घेर लिया। वो पिछले 1 साल से कंपनी की बाएतमाद एम्प्लॉय थी। इसने 1 साल से कम अरसा में अपनी बेपनाह सलाहतों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी अक्ल जहानत से कामयाब बनाया था, और कल महज से एक गलत फहमी की वजह से वो इसे उखड़े हुए लहजे में बात कर गया था। यकीनन इसे बुरा लगा होगा, इसलिए आज वो ऑफिस से छुट्टी करके बैठ गई थी। मिस नायाब, आपकी छुट्टी नामंजूर है। सब काम छोड़ें और फ़ौरन ऑफिस पहुंचे, इसने टेक्स्ट लिखा था। दूसरी तरफ नायाब ने खरूस बास का पैगाम पढ़ा तो इसे शदीद ताव आ गया। क्या मतलब कि अब वो मजबूरन भी छुट्टी नहीं कर सकती थी। इसने लिखा, सर मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। अहद शाह ने इसका मैसेज पढ़ा और खामोशी से मोबाइल एक तरफ रख दिया। वो 2 दिन बाद ऑफिस आई थी और अहद शाह गुस्से में था। इसकी गैर हाजिरी के सबब इतना अहम प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग जा रहा था। ताहम वो आई तो इसकी परेशानी जानकर अहद शाह के तैश में किसी कदर कमी वाक़या हुई थी। सर मेरी अम्मा की तबीयत खासी ख़राब है, वो इस पोजीशन में नहीं कि अजलान को संभाल सकें। अगर आप परमिशन दें तो मैं इसे ऑफिस साथ ले आऊँ। वो बड़ी लुजाहत से कहती डर भी रही थी कि अगर अहद शाह से कह देता कि मिस नायाब ये आपके बाप का ऑफिस नहीं, लेकिन इसने कहा, अजलान अबरू उचकाए गए, मेरा बेटा है 3 साल का। इसने जल्दी से बताया, आपके हस्बैंड न जाने क्यों पूछ बैठा था, हालांकि वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। वो लब काट कर रह गई। आई एम सॉरी, इसे नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, आप अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ कोई बदनज़मी पैदा ना हो जाए। अहद शाह अपनी आदत के बरखिलाफ बड़ी आसानी से इजाज़त दे चुका था। नायाब ने शुक्र अदा किया। ऑफिस का माहौल खासा खुशगवार हो गया था और वजह था वो 3 साल का बच्चा, नायाब का बेटा अजलान। अजलान को नायाब ने सख्ती से अपने साथ ही चेयर घसीट कर बिठाया था, लेकिन न जाने कब वो चुपके से वहाँ से उठकर तमकीन की टेबल पर पहुँच गया। इसने तमकीन के घुटने पर हाथ रखा तो न जाने क्यों इसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो अपने काम में मनहमक थी और इसके अचानक अवतार पर इसे लगा कि शायद कोई केकड़ा इस पर चढ़ गया था। वो चीखें मारकर अपनी जगह से उछली। तमाम एम्प्लॉयज़ का इर्तिकाज़ टूटा और वो गर्दनें घुमाकर तमकीन को देखने लगे, जिसकी ऐनक उछलकर दूर जा गिरी थी। अजलान की खलकारियाँ गूंजी तो तमकीन इसे घुड़कर रह गई। नायाब ने माजरत करके अजलान को पकड़ा और इसे अपनी सीट पर वापस ले आई। दबी दबी हंसी से सारा माहौल गूंज उठा था। खुद नायाब भी बमुश्किल हंसी का गला घोंटे हुए थी, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ अजलान ने नहीं की थी। वो सबके मुस्कुराते चेहरे देकर हनोज कह के बिखेर रहा था। अहद शाह वहाँ आया तो सब सीधे होकर अपने काम में मगन हो गए। अब सिर्फ अजलान की हंसी गूंज रही थी। सुल्तान ने नायाब के पास आकर इसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बात की। इस दौरान वो बड़ी दिलचस्पी से अपनी माँ के बास को देखता रहा, फिर इसकी टेबल बिखेरने लगा। कुछ रफ कागज़ इसने अपने नन्हे हाथों से मरोड़ दिए। अहद शाह इससे बात करने के दौरान अजलान पर भी गाहे बगाहे नज़र डाल रहा था और वह संजीदगी का मुजाहरा करती इसके हाथों को थामने की कोशिश में थी। तभी इसके छोटे से हाथ ने पेन उछाला जो साथ वाले एम्प्लॉय के सर पर जा लगा। आई एम सॉरी। वो यकलहत उठी और इनसे माजरत करने लगी, जबकि अजलान अब इसकी कुर्सी पर खड़ा जंप कर रहा था। अहद शाह इस आफत के परकाले को देखा कि अब गिरा के तब, तो ये आपका बेटा है? आखिर में इसने नायाब को मुखातिब करके पूछा। जी सर। वो झनेप गई। यानी ऑफिस में काफ़ी शरारती माहौल होने वाला है। अजलान के गाल अपनी उंगलियों में बेच कर वो आगे बढ़ गया। वो दांत लबों तले दबा गई और इसे नीचे उतारकर धीमे सुरों में समझाने लगी। 3 साल अजलान भला कहाँ इसकी नसीहत सुनने वाला था। वो इधर उधर निगाह दौड़ाता, जैसे अपने लिए कोई नई मस्ती ढूंढ रहा था, और इसे फ़ौरन मिल भी गई। शहबाज साहब अपनी टेबल पर बैठे थे और वो इन्हें देखकर चटहारे लेने लगा। तभी ज़बरदस्ती नायाब की गिरफ्त से अपने हाथ निकालता इनकी तरफ भाग गया और इनके घुटने पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिए, लेकिन अजलान इनकी
बड़ी हुई तोन देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसी गोलमटोल चीज़ों पर मुक्के बरसाने का अपना ही स्वाद था। सो वो धड़ाधड़ शुरू हो गया। नायाब ने अपने माथा पीट लिया और वो आखिर कैसे इसे लगाम डाल दी। अम्मा के आराम के ख्याल से वो इसे ऑफिस तो ले आई थी, मगर अब ऑफिस का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा था। शहबाज साहिब ने इसे अपनी गोद में उठा लिया और कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो गए। चंद लम्हे गुजरे और अजलान को नींद आ गई। नायाब ने इसे आकर लेना चाहा, मगर शहबाज साहिब ने मना कर दिया था। शादी के कई साल बाद तक बेऔलाद रहने के बाद आज बच्चे का मेहरबान लम्स इनके अंदर ठंडक का एहसास पैदा कर रहा था। अहद शाह स्क्रीन के सामने खड़ा पूरे इन्हमाक से प्रोजेक्ट से मुतल्लिक डिस्कशन कर रहा था। जब ही अजलान न जाने कैसे मीटिंग रूम में घुस आया और इसकी टांगों से आकर लिपट गया। अहद शाह ने ताज्जुब से सर झुकाए इसे देखा। अजलान आंखें पटपटाकर इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार ही इस पर प्यार आया। सच सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसी लम्हे नायाब भागती हुई आ गई और रोनी सूरत लिए माजरत करने लगी। सुबह से इसकी शरारतों का गिरफ्त मुसलसल बड़ा हुआ था। वो खुद हैरान थी कि क्या अम्मा को भी ऐसे ही तंग करता था। वो तो बहुत ही संजीदा थी, पर बच्चा माँ के बिल्कुल बरक्स था, जो हर किसी से लाड उठवाने की कोशिश करता था। इट्स ओके मिस नायाब, जाकर अपना काम कीजिए। अहद शाह की बात पर नायाब समेत सबको झटका लगा जब सुल्तान ने इस बच्चे को गोद में उठाया और अब वो इसे उठाए अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। नायाब मीटिंग रूम से बाहर आकर उंगलियां चटकाने लगी। बस आज का दिन काफ़ी था। वो कल से ऑफिस नहीं लाई गई। यकीनन इसके लिए इसे कोई और इंतज़ाम करना था। बज़ाहिर वो अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी, मगर सोचों के घोड़े मीटिंग रूम के अंदर दौड़ रहे थे, जहाँ वो प्रोजेक्ट डिस्कस करता बहुत संजीदा था। लेकिन अजलान मुसलसल इसकी बड़ी हुई शेव और मुंह में उलझा हुआ था। अहद शाह ने इसका हाथ अपनी मुँह से निकाला तो इसने टाई पकड़ ली। बहरहाल मीटिंग ख़त्म करके वो अपने कैबिन में आया था और नन्हे वजूद को अपनी चेयर पर बिठाकर वॉशरूम में चला गया। अजलान ने चेयर से टेबल तक का फासला पाटा और इसके लैपटॉप पर चढ़कर बैठ गया। इसके बाद एक एक चीज़ तहस नहस होती गई। पेपर वेट नीचे जा पड़ा, पेन बॉक्स भी गिर गया और इसके सारे पेन इसने अपने इर्द गिर्द बिखरा लिए। फाइलें उलट दी और अब इसका हाथ शीशे के जग की तरफ बढ़ रहा था। मीटिंग रूम खाली देखकर नायाब इसके कैबिन में आई तो दिमाग बक करके उड़ा। अजलान टेबल पर बड़े मज़े से बैठा हर चीज़ फैला चुका था और अब पानी गिराकर वो सब सत्यानाश करने वाला था। अहद शाह बाहर आ चुका था। तोले से चेहरा खुश करता जब वो मंजर को समझा, इसका दिल धड़क उठा। अगर ये जग गिर जाता तो अजलान, वो चिल्लाती तो अजलान डर कर सहम गया और जग की तरफ बढ़ता हाथ भी थम गया। नायाब भागकर आई और इसे फटाफट नीचे उतारा। आई एम रियली सॉरी सर। इसने जल्दी से हाथ चलाकर सारी चीज़ें समेटी। मम्मा, वो करीब आकर इसे झंझोड़ने लगा। छोटे से दिमाग में बात आई कि मम्मा शायद इससे नाराज़ हो चुकी हैं। शोली मम्मा, इसने कान के बजाय अपने गाल चुटकियों में भरकर मौसरत की। अहमद शाह ने इसका चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। अजलान ने मुख्तलिफ पेन से अपने टमाटर जैसे गालों और पेशानी पर अजीबोगरीब नक्श और निगार बनाए हुए थे। नायाब ने इसे हंसता देखकर अजलान पर नज़र डाली और लब भींच गई। हैरत अंगेज तौर पर अहद शाह का गैदो गज़ब वाला चैनल आज बंद था। नायाब इसे बाजू में उठाकर शर्मिंदा सी खड़ी थी जब वह कुर्सी पर बैठकर इससे मुखातिब हुआ। आप अंदर जाकर इसका चेहरा धो लें, वरना निशान पड़ जाएंगे। नायाब चुपचाप वॉशरूम में गई और इसका चेहरा रगड़ा और अजलान की चीखों ने इसे बुखला कर रख दिया। वो इसे साथ लाकर सख्त नदामत महसूस कर रही थी। सब ठीक है मिस नायाब, वो दरवाजे पर खड़ा सफसार करने लगा। वो सर हिलाकर बंद करती बाहर आई तो अहद शाह ने इसे तौलिया पकड़ाया। बस मेरी जान, हो गया। वो इसका चेहरा साफ करती इसे पचकार रही थी। अजलान से इसके अंबरता माँ से लिपट गया था। वो तौलिया रखकर इसकी कमर थपकने लगी। अहद शाह माँ बेटे का जज्बाती सीन देखने में मगन था। आई एम सॉरी सर, मैं कल से इसे साथ नहीं लाऊंगी। इसने आज आपको बहुत तंग किया। अगर आप कहें तो मैं अभी घर छोड़ाऊँ। सुबह से एक काम भी ध्यान से नहीं कर पाई। वो रोहानसी होकर बताने लगी कि आज कोई काम नहीं हुआ था। आप इसे मेरे हवाले कर दें और सुकून से जाकर अपना काम करें। मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। असल में इसे अजलान से काफ़ी उनसियत हो गई थी। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। लेकिन आप कैसे? इसका मुँह खुला। इट्स ओके, आप जाएं। इसने अजलान को इसके कंधे से जुदा किया तो नायाब का दुपट्टा सर से उतर गया। इसने सटपटाकर अपना दुपट्टा ठीक किया। ताहम अहमद शाह जैसे हैंडसम बंदे का इसके कदर करीब होना इस पर घबराहट तारी कर गया था। फिर इसके लिबास से उठती मसहूर कुन खुशबू ने भी इसके हवास मुअत्तल कर डाले थे। वो यकलहत ही दूर होती पलट गई। अहद शाह ने अजलान को अपने सामने टेबल पर बिठाया और इसे लैपटॉप पर द बेस्ट मूवी लगाकर दे दी, जिसे अजलान बड़े जोश व हरस से देख रहा था और वो इसके चेहरे के मासूम तासरात को देखकर हंस उठा रहा था। मूवी देखकर इसे नींद आ गई तो सुल्तान अहमद ने इसे सोफा पर सुला दिया। इसे याद आया कि इसकी बीवी अनाबिया
प्रेग्नेंट थी जब कुछ पेचीदगियाँ हुई और इनकी वजह से वो जान से हाथ धो बैठी। बच्चा इसके पेट में पहले ही मर गया था, बहुत टूट गया था वो अनाबिया और अपने बच्चे की बेवफाई पर। इसी चीज़ ने इसे कठोर और बेहिस बना दिया था। वो एक स्ट्रांग बिजनेसमैन था और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इसका रवैया हंसा लिया दिया था। सब इसे अंग्रेज़ी यंग मैन या क्रूज के नाम से पुकारते थे। ताहम नायाब के साथ शुरू में इसका रवैया सख्त था, लेकिन फिर जल्द ही वो अपनी काबिलियत से इसकी नज़रों में अलग मकाम बना चुकी थी। इसलिए वो कोशिश करता कि नायाब को ज़्यादा ना डांटे, और आज इसके बेटे से मिलकर तो वो बिल्कुल ही मोम बन गया था। कुछ देर बाद इसकी टेबल पर फ्रूट्स जूस, बेकरी से मंगवाए गए बिस्किट्स और पेस्ट्रीज का ढेर जमा था। वो असलान के जागने का इंतजार कर रहा था कि वो कब उठे और इसकी हाथ मदारत की जाए। ताहम इस दौरान इसने एक दो ज़रूरी फाइल्स स्टडी कर ली थी। नायाब अपना काम तो निपटा चुकी थी, लेकिन इसने तमकीन को भेजा था कि एक बार जाकर इसे देख ले। लिहाजा तमकीन ने आकर खबर दी कि छोटा शैतान मज़े से सो रहा था। तब इसे कुछ सुकून आया, मगर वो जानती थी कि वो सो नहीं रहा था, बल्कि चार्ज हो रहा था ताकि उठकर दोबारा वैसी शरारतें कर सके। ममा ममा असलान सोकर उठा तो ममा का राग अलापने लगा। अच्छा इसके करीब आया और ढेरों चीज़ें इसके सामने स्टूल पर रखकर सजा दी। अजलान ने आंखें फाड़ कर इन्हें देखा। वो रोना भूल चुका था। इतनी सारी चीज़ें एक साथ शायद वो पहली बार देख रहा था। फिर इसके पखड़ियों जैसे लबों पर मुस्कान उभरी और आंखों में कई जुगनू चमक उठे। अहद शाह ने दिलचस्पी से इसे देखा। जूस पीने और पेस्ट्री खाने के बाद ही इसका पेट भर गया था, लेकिन जैसे ही वो सामान समेटने लगा तो इसने दाढ़ें मारना शुरू कर दी। अहद शाह हड़बड़ाकर सब कुछ वापस रखने लगा। अजलान साहिब का रोने वाला मुंह यकलहत ही कलकारी में बदला तो वो हैरान रह गया। बहरहाल वो इनका हशर बगा रहा था और अहद शाह इसे छेड़ने की गलती नहीं दोहरा सकता था। ऐसा शिरहवार बच्चा इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, जो बोलता कम था और शैतानियत ज़्यादा करता था। लिहाजा वो अपनी टेबल पर बैठकर काम में मसरूफ़ हो गया। ये फल मैं हूँ, ये फल वो है। अहद शाह ने चौंक कर इसे देखा। वो अपनी बड़ी आवाज़ में द बेस्ट मूवी का डायलॉग दोहरा रहा था। एक हाथ में बिस्किट और दूसरे में जूस था। वो इन दोनों की तरफ इशारा करके कह रहा था। अहद शाह इसकी बेहतरीन यादाश्त पर अशश कर उठा। दोनों माँ बेटा ही माशाल्लाह से वो हड़बड़ाकर अपने काम में मगन हो गया। इसने अम्मा को सारे दिन की रुदाश गुजार की तो वो मुंह खोले होंठों पर हाथ रख गई। नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती। घर में तो ऐसा शरीफ है कि 3-3 घंटे सोया रहता है और जब उठता है तो पड़ोसन की लड़की आलिया आ जाती है। कुछ पल इसके साथ खेलकर फिर वही किताबें लेकर बैठ जाता है। इन्हें इसकी कारसतानियाँ जानकर यकीन ही नहीं आया। अहद शाह अक्सर औकात इसे अजलान की हैरियत दरियाफ्त करता रहता था और नायाब मुस्कुराकर इसे सब ठीक है कह देती। इस रोज़ इतवार था तो नायाब ने पूरा घर धो डाला। वैसे भी वीकेंड पर मशीन लगाकर कपड़े धोती और सेहन का फर्श चमकाती। असर से पहले तक वो खुद भी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। दरवाज़ा बजा तो इसने जाकर देखा और सामने अहद शाह को देखकर इसके होश उड़ गए। मिस नायाब, वो भी इसे देखकर असहद मुतहैयर था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अहमद साहिब बोले तो नायाब ने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। अहमद शाह इन्हें नायाब के बारे में आगाह कर रहा था और नायाब के सर पर यह फिक्र सवार हो गई कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को कहाँ बिठाए। लिहाजा फ़ौरन से बेशतर चारपाई पर गद्दा डालकर खूबसूरत फूलों वाली चादर बिछाकर इनके बैठने का एहतमाम किया। अम्मा बाहर आई तो अहमद साहिब को देखकर अब आबदीदा हो गई। अम्मा, अहमद साहिब ने अकीदत से इनका हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। परदेश में इतने सालों से मुकीम थे कि एक बार भी अम्मा से मिलने ना आ सके, जो इनके वालिद साहिब की मोबली बहन थी। किसी ज़माने में बड़ा आना जाना लगा रहता था, मगर फिर बाप की वफ़ात के बाद अहमद साहिब बैरून मुल्क सुधार गए और कभी पलटकर इनकी खबर ना ली। आज सालों बाद इनकी याद सताई तो बेटे सुल्तान को लेकर चले आए। बरसों के गिले शिकवे दूर हुए तो फुरकान की मौत का सुनकर इन्हें सदमा लगा। फिर वो अंदर ही अंदर लापरवाही पर कुड़ने लगे। इतने में नायाब इनके लिए चाय और दिगर लवाजमात ले आई थी और इसे ये जानकर हैरत हुई थी कि अम्मा अक्सर जिस मुँह मेले भाई का जिक्र करती है, अहद शाह इनका पोता था। सुल्तान के नखियों से नायाब के निखरे निखरे सरापे को देख रहा था। वो घर में बिल्कुल मुख्तलिफ तराश हराज के लिबास में थी। इसका दिल बेईमानी पर उतरा। हैरत अंगेज तौर पर असलान नमीम भंचाल घर में मौजूद नहीं था और इसी पर आलिया इसे लेकर आ गई। बाजी ये तंग कर रहा है, इसने अम्मी की रज़ाई वाली कपास फैला दी है। अब वो इसके हाथों होने वाले नुकसान का रोना रो रही थी। ये फुरकान की बीवी है। नायाब को देखकर अहमद साहिब ने सवाल किया। नहीं, फुरकान ने तो कभी शादी ही नहीं की। ये तो बस बेचारे हालात की सताई हुई बची है और मेरे बूढ़े जिस्म का आखिरी सहारा। चंद लफ्ज़ों में उन्होंने नायाब की दास्तान सुनाई तो अहद शाह समेत अहमद साहिब को भी इस पर रहम आ गया। तभी अजलान भागकर आया और अहद शाह से लिपट गया। वो भला इस शख्स की मेहमानवाजी कैसे भूल सकता था? ये फल मैं हूँ, ये फल वो है, वो खुश होकर बोला तो नायाब ने इसकी जहनी
हलफशार पर दांत पीसते हुए इसके दोनों हाथों से बिस्किट लेने चाहे। पता नहीं ये कौन सी कहानी थी फलों वाली, और इसने कहाँ से सुनी थी। नयाब, आप रहने दे, बच्चा है, अहद शाह ने इसे टोक दिया। इसने पहली बार इसे मिस नयाब नहीं कहा था। अजलान इसकी गोद में चढ़कर बैठ गया और इसकी दाढ़ी खचाने लगा। सो स्वीट, आपका नाम क्या है बेटा? अहमद साहिब ने शफकत से पूछा। शिलाज, इसने फट से जवाब दिया तो सब हंस पड़े। फिर इसकी मूंछों को छेड़ने के बाद इसकी टाई से लग गया। अहमद साहिब बड़े हैरान होकर बेटे और इस बच्चे के इल्तफात पर गौर कर रहे थे। वो अहद शाह की टाई की नाट अपने दांतों से ढीली करने की कोशिश में हलकान था। नयाब इसे रोकना चाहती थी, लेकिन अहद शाह की वजह से झिझक रही थी। अजलान, बेटा बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। अम्मा ने इसे गोद में लेना चाहा, लेकिन वो अहद शाह से लिपट कर मुंह पे हाथ रखे हंसने लगा। नयाब इसे महज आंखें दिखा कर रह गई। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई है सुल्तान, तुम क्या कहते हो? अहमद शाह ने बात शुरू की तो वो मिसेज अहमद भी चौंकी, जबकि सुल्तान के चेहरे पर कई रंग एक साथ उमड़े। कौन लड़की? बेटे का चेहरा देखकर इन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। खुश हो जाए इरम, मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है। अहमद साहिब मैनी हेज हंसी हंसे तो मिसेज अहमद का चेहरा खिल उठा। सच मुच? कैसी है वो बेताब हुई। पूछो अपने बेटे से। इस मसूफ की तो नज़र ही नहीं हट रही थी इसके चेहरे से, और अहद शाह हंसी छुपाने को के लिए चाय का कप मुंह से लगा लिया। और इसका वो शरीर बेटा, वो तो इसकी गोद से निकलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। अहमद साहिब ने इनकी मालूमात में इजाफा किया। क्या मतलब? इसका बेटा भी है? हाँ, लेकिन वो कहीं से एक बच्चे की मां नहीं लगती। तुम्हारे बेटे से उम्र में काफ़ी छोटी है, 22 साल। हाँ, यही उम्र बताई थी अम्मा ने, उन्होंने याद करते हुए कहा तो वो मुतमिन हो गई। ठीक है, फिर कब मिलवा रहे हैं? मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, आप मुझे आज ही लेकर जाएं वहाँ, उन्होंने हथेली पर सरसों जुबाने के लिए कहा। कम ऑन ममा, इतनी जल्दी क्या है, खाना तो सुकून से खा लें। इन्हें इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा करते देखकर अहद शाह ने जुबान खोली। अब तो हलक से नवाला भी नहीं उतरेगा। इतनी खुशी जो भर दी है तुमने मेरे अंदर। वो बिना लगी लिपटी बोली तो मुस्कुरा दिया। दर हकीकत वो खुद यही चाहता था कि जल्द अज जल्द इसके घर वाले नयाब से इसकी बात पक्की कर दें। फिर जब रिश्ता आया तो नयाब बुखला कर रह गई। अहद शाह जैसे संगदिल शख्स के साथ वो ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। ये अलग बात थी कि दिल इसकी वजीह और शानदार शख्सियत का मुतरिफ था। रूह अंदर से निराल थी, मगर वो एक बार फिर वही हमाकत क्यों करती। अम्मा प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती। वही घिसा पिटा जुमला। क्यों? आपकी बार सवाल अहद शाह की तरफ से आया था। न जाने कब वो दबे पाँव चलता इसके करीब आन पहुंचा था। नयाब सटपटा कर रह गई। मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, उन्होंने इसकी पेशानी चूमकर दुआ दी। क्या करूँगा अम्मा, इतनी लंबी उम्र पाकर कोई हाथ थामने को तैयार ही नहीं तो क्या फ़ायदा। भला जीवन साथी के बिना भी कोई ज़िंदगी हुई? इसने नायाब पर निगाह डालकर जताते हुए अंदाज में कहा तो वो नज़रें चुरा गई। अजलान भागता हुआ आया और इसकी गोद में चढ़ गया। अम्मा इसकी खातिरदारी का सामान करने किचन की जानिब लपक गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला तो सुल्तान ने झुककर इसके गाल चूम लिए। वालेकुम सलाम। इसने ढेरों खिलौनों वाले बैग से इसे थमाए तो अजलान खुशी से चहकने लगा। अच्छे हैं? इसने पूछा। बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह, वो ततला कर बोला तो अहद शाह ने हफा सी एक नज़र नयाब पर डाली। मैं अच्छा लगता हूँ अजलान? अजीब सा सवाल किया। बहुत, इसने हाथ लंबे करके जैसे कोई अनदेखे पैमाने से इसकी सच्चाई नापी। ये बात अपनी मम्मा को भी समझाओ यार। देखे ना, मैं सबको अच्छा लगता हूँ नयाब, फिर आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? वो संजीदा था, कहीं से भी कठोर और संगदिल मालूम नहीं होता था। नयाब ने नज़र उठाकर इसे देखा। बेशक ये कामयाब बिजनेसमैन किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो कैसे किसी मर्द पर एतबार करती। जैन ने इतनी बुरी तरह इसे तोड़ा था कि अब वो खुद को किसी के काबिल नहीं समझती थी। अजलान खिलौनों में लग गया, जबकि नायाब मुंह फेर कर कमरे में चली गई। अम्मा, आप नायाब के साथ ज़बरदस्ती मत करें। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। शायद मेरे नसीब में अनाबिया के बाद किसी और लड़की का साथ नहीं लिखा होगा। वो अजुर्दा था और अम्मा को इस पर तरस आ गया। कमरे में बैठे नायाब ने इसकी बात बखूबी सुनी और लब बेच लिए। सैन की दूसरी शादी बिनिश ने हमना से करवाई थी, और फिर गोया वो घर में दाने झंग बन गया। आए रोज़ झगड़े और फसाद होते। तंग आकर जैन ने हमना को भी तलाक दे दी। चची जान के होश ठिकाने आगे अपने दिल पर हाथ पड़ा तो नायाब की बातें याद आने लगी, लेकिन मकाफाते अमल की चक्की अब फिर चुकी थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि जोया का रिश्ता भी कहीं ना हुआ। एक तलाक याफ्ता लड़की जिसकी गोद सुनी थी, न जाने इसकी छोटी बहन किस किरदार की थी। लोगों ने इतनी बातें बनाई कि इन्हें मुँह छुपाने को जगह कम पड़ने लगी। इधर जैन घर छोड़कर दूसरे शहर सेटल हो गया, जहाँ इसने तीसरी शादी कर ली। वो अपने घर वालों की चालों को समझ चुका था। खासकर बिनीश का मकरू चेहरा इसके सामने आ गया।
जो माँ बाप की नज़रों में धूल झोंक कर बाहर गैर मर्दों से तल्लुकात निभाती फिरती थी। इसकी देखा देखी छोटी जरीश भी इसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। पूरे महल्ले में इन पर थू होती थी। वालदैन की तो गोया जिंदगी जीर्ण हो गई थी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। बिनिश ने खुदकुशी कर ली थी और जरीश घर से भाग गई थी। इसकी सारी जिंदगी इसके सामने खुली किताब की तरह थी। इसे यकलहत ही अहद शाह अपनी तरह लगने लगा, जो बीवी की जुदाई के बाद ज़माने भर की तलही अपने अंदर सोए सबसे उलझता फिरता था। मोहब्बत की कमी इंसान को बेहिस बना देती है। वो भी चाहतों से महरूम रह रह कर बिगड़ गया था। नायाब की कहानी भी इसके सामने थी। अम्मा ने इसे सब कुछ बता दिया था। वो समझ चुका था कि नायाब के लिए किसी भी मर्द पर एतबार करना इंतहाई कठिन था। ताहम वो चाहता था कि वो इस पर एतबार करे, एक बार इस पर भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन फिर वही बात कि अगर वो राज़ी नहीं थी तो वो भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। मगर चंद कदम पीछे हटाना भी तो दिल सोच था। वो इसे दिल में बसा चुका था। यही वजह थी कि अब तक वो इससे सख्त रवैया अपना नहीं पाया था। वो इतनी नफीस और मासूम लगती थी कि अहद शाह जैसा आदमी इसकी मोहब्बत में पिघल गया था। इसका गुस्सा और तैश धड़ा का धड़ा रह गया। अहद शाह फाइल्स पर दस्तखत कर रहा था जब अहमद साहिब ऑफिस तशरीफ लाए। इसने उठकर बाग को गले लगाया और इनके लिए काफ़ी मंगवा ली। मूड खुशगवार हो गया था, लेकिन वो इसकी खोखली हंसी के पीछे छुपे इसके आंसू बखूबी देख सकते थे। नायाब इस पल दस्तक देकर अंदर आई तो दोनों बाप बेटे को काफ़ी पीते पाया। इसके सलाम पर अहमद साहिब चौंके। अरे नायाब, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अम्मा कैसी है? उन्होंने कप रखकर होश हलाकी से पूछा। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा भी अच्छी है। वो मुस्कुराई। आइए बेटा, हमारे साथ काफ़ी पिए। उन्होंने अलग कप में इसके लिए काफ़ी निकालनी चाहिए। इन्हें नहीं अंकल प्लीज़, तकल्लुफ़ ना करें, मुझे काफ़ी पसंद नहीं है। और इस बात पर अहद शाह की काफ़ी हराम होकर रह गई। इसने कप मेज़ पर धर दिया। सर, ये फाइलें देख लें। इसने फाइल आगे बढ़ाई, जिसे थाम कर वो बेदिली से पढ़ने लगा। आजकल वो ऐसे ही गायब दिमागी की हालत में रहता था और नायाब जानती थी कि इसकी वजह क्या है। इस रात जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो इसके मोबाइल पर अचानक ही अहद शाह की कॉल आने लगी। इसे अचंबा तो हुआ, लेकिन फिर कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। नायाब, इसकी गीली आवाज़ इसे चौंका गई। मुझे एक मौका दे दें, अगर मैं आपकी तवक्कात पर पूरा ना उतरूं तो बेशक मुझे छोड़ दीजिएगा। इल्तिजा ऐसी थी कि दिल काम कर रह गया। सर आप ठीक तो हैं? पता नहीं क्यों वो इससे बहुत बिखरा हुआ महसूस हुआ। मैं ठीक नहीं हूँ मिस नायाब, मुझे आपकी ज़रूरत है। इसे गैर मामूली एहसास हुआ। आप कहाँ हैं इस वक्त? आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। वो फ़ौरन भागी। अम्मा तो नींद की दवाले होकर सो गई थी, लिहाजा इसने दरवाज़ा खोला और इसे सामने पाया। बिखरे बाल, उलझा चेहरा, सुरह आंखें। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले हुए थे। नीचे बनियान नजर आ रही थी। शर्ट की एक साइड पैंट के अंदर थी जबकि दूसरी बाहर। टूटा बिखरा अजीब से हुलिये में अहद शाह इसके रूबरू था। ये वो शख्स था जिससे इसने हमेशा नक्सक सा तैयार देखा था। सूटीट बुटीट रहने वाला इंसान इस तरह सामने आए तो हैरत तो होती ही है। तभी वो गंग रह गई। सर, आप ठीक तो हैं? अंदर आए। इसने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर आ गया और नायाब को समझ नहीं आया कि वो इसे कहाँ ले जाए, क्योंकि अम्मा को तो जगा नहीं सकती थी। लिहाजा इसे अपने कमरे में ले गई, जहाँ जीरो बल्ब की रोशनी में असलान सो रहा था। सुल्तान अंदर आकर बैठ गया। दिल इंसान को कितना जलील कर देता है, इसका अंदाज़ा इसे आज हो रहा था। नायाब किचन में आकर इसके लिए चाय बनाने लगी कि इतने में वो भी वहीं चला आया। पता है नायाब, अनाबिया मुझे छोड़कर गई थी, तब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपने आप को भूल गया था। क्या आप चाहती हैं कि इस वक्त मैं अंदर से कट रहा हूँ? अगर आपने भी छोड़ दिया तो मैं शायद अपनी सांसों का सिलसिला जारी नहीं रख सकूँगा। वो इसके करीब आता आँच देने वाले गंभीर लहजे में बोला और वो फक रह गई। ये देखें, इसने इसका सर धोता हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा। ये दिल इतना बेलगाम है कि आपके सिवा किसी और काम में दिलचस्पी ही नहीं रही। सुबह शाम आपको पुकारता है। अब आप इसे कोई ठोस वजह देकर समझाएं। मेरी तो ये नहीं सुनता। इसका हाथ अहद शाह की गिरफ्त में लड़स रहा था। सीने में दक दक करता दिल। यकलहत वो हाथ खींच गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके बागी दिल को कुछ समझाती। होंठ इतनी बेदर्दी से काटे कि खून रिसने लगा। नायाब, वही आंच देता नरम अंदाज। नायाब का दिल लपक लपक गया, ताहम वो सख्ती से लब काटती रही। अहद शाह ने हाथ उठाकर इसके लबों से लहू को साफ किया। जब्त का दामन छूटा और नायाब फूट फूट कर रो दी। आप क्यों आए हैं मुझे कमज़ोर करने, या ये जानने कि मैं आपके बिना कैसे रह रही हूँ? तो सुने, मेरा दिल भी आपका नाम लेता है, मगर मैं इसे सख्ती से डपट देती हूँ। आप भी यही कीजिए। जाएं, अब मुझे नहीं बात करनी आपसे। वो इसे धकेल कर मुँह छुपा गई। नायाब, वो तड़पा, इसके गिर्द बाहों का हसार बनाया, मगर वो सुलग उठी। वो मुसलसल इसकी गिरफ्त से निकलने की तंगो कर रही थी, मगर अहद शाह ने इसके फरार की सारी राहें मसूद कर दी थी।
थक हार कर वो इसी के सीने में सर रखे बिलखने लगी। वो मसीहा बना इसके होंठों से इसके आंसू चुन रहा था। वो अहद शाह के नाम की दुल्हन बनी अपने बेटे से लाड कर रही थी। जब वो कमरे में आया, इसे देखकर बेएहतियार इसने हंसी दबाई। असलान साहिब शरारत से अपनी माँ का घूंघट उठाए और फिर लंबा लंबा सा बाला बा करके होंठों पर हाथ रखकर कलकारी को रोकते, जो किसी सूरत न रुकती और खामोशी टूट जाती। वो खनकार कर आगे आया तो असलान ने इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। असलान ने सलाम किया तो मुस्कुरा दिया। वो माँ की गोद से निकलकर इससे लिपट गया। सुल्तान ने इसे भरपूर प्यार किया और फिर इसे उठाए हुए वो नयाब के करीब आ गया। आपका बेटा मेरे हक पर डाका डाल रहा था, इसने इसे रोका क्यों नहीं? इसने मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया तो नयाब मुस्कुरा दी। क्या करूं, मेरे बेटे को मेरे बगैर नींद नहीं आती। मेरा चेहरा देखे बिना ये सोता नहीं। वैसे ये कितने बजे तक सोएगा? आज तो दिन में 4 घंटे सोया था, शायद 12-1 बज जाए। मर गए यानी अगर ये यूं ही जागता रहा तो मम्मा पापा दादा दादी के ओहदे पर फायज नहीं हो सकेंगे। इसके इस कदर बेबाक अंदाज पर वो कानों को की लुओं तक सुरख पड़ गई। अजलान को बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों से खेलता देखकर अहद शाह ने इसके चेहरे पर झुकते शरारत की। आप क्या कर रहे हैं? अजलान ने अचानक ही पूछा तो वह सटपटा कर सीधा हुआ। ताहम इसका झुका सर देखकर इसे सुकून आया। हमारी मिजाज जो आपकी मौजूदगी में कुछ करें, वो बोला तो नयाब की हंसी निकल गई। आप कब सोएंगे अजलान? इसने प्यार से पूछा। मैं आज नहीं सोऊंगा, मुझे खेलना है। चलो नयाब, फिर हम सोते हैं। वो लंबी सांस लेकर बोला। मम्मा मुझे लाशरूम जाना है। कुछ देर बाद जमैया लेता वो यकदम बोला तो नयाब उठने लगी, लेकिन इसने इसका हाथ थाम कर वापस बैठा दिया। मैं ले जाऊंगा आपको लाशरूम, बेसाहता उमटने वाले कहके के साथ अहद शाह ने पूछा। इजाज़त मिलते ही वो इसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया और फिर वापस आते ही फीडर लेकर सो गया। मेरी दुआएं रंग ले आई मिसेस अहद शाह, आपका बेटा आज जल्दी सो गया। अहद शाह इस पर झुका तो इसकी बढ़ती वारिफ्तगी पर घबराती हुई वो इसके सीने में पनाह ढूंढने लगी। मोहब्बत का नगमा हर तरफ बज रहा था और 2 दिल इस पर वसल के गीत गाते नहीं थक रहे थे।